देखिए इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर अंग्रेजी में प्रोज के अंतर्गत द हेरिटेज ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। तीसरा पार्ट, इसके पहले दो पार्ट में बता चुका हूँ, ये तीसरा आपको मैं बताने चल रहा हूँ। तो आप देखें, politically and economically India faces many problems of great difficulties and no one can forecast her future with any certainty। लेखक कहता है पॉलिटिकली यानी राजनैतिक स्तर पर एंड इकोनॉमिकली और आर्थिक स्तर पर इंडिया फेसेज, भारत जो है सामना कर रहा है, करता है मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याओं का, ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टीज, महान कठिनाइयों, बहुत सी समस्याओं से संबंधित तमाम सारी कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यानी भारतवर्ष जो है वो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं और राजनीतिक समस्याएं हैं। भारत विकसित नहीं है, अनडेवलप्ड कंट्री है, अविकसित है, इसलिए इसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं कि इसे अभी अपने को अस्तित्व में लाना है। एंड नो वन कैन फॉरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेनिटी, और आज भारत के भविष्य का भारत के विषय में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यानी भारत किधर जाएगा, क्या स्थिति होगी, इसकी कोई भविष्यवाणी निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। लेकिन बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट, लेकिन एक बात भारत के विषय में कहना सुरक्षित है। यानी भारत के विषय में एक भविष्यवाणी निसंदेह की जा सकती है। वो क्या है? दैट कि व्हाट एवर द फ्यूचर में बी, भारत का जो भी भविष्य हो, चाहे जैसा भी भविष्य हो, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन, लेकिन भारतीयों की जो आने वाली पीढ़ी होगी, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन। वह ऐसी नहीं होगी कि जो यूरोपीय सभ्यता को, यूरोपीय संस्कृति का अंधाधुंध समर्थन करे। यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वह यूरोपीय सभ्यता का अंधानुकरण करने वाली नहीं होगी कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उसका हम ये मान के कि यूरोप की सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, बहुत अच्छी होगी और हम उसको अपना लें, ऐसी नहीं होगी। हमारी आने वाली पीढ़ी विधिवत उसका परीक्षण करेगी और उसमें जो उचित समझेगी उसको स्वीकार करेगी, जो अनुचित होगा, हमारे विकास के लिए उचित नहीं होगा, उसे छोड़ भी देगी। इसलिए बिल्कुल वो अंधाधुंध अनुसरण करने वाली नहीं होगी। बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी होगी, आने वाला जो भारत होगा, वह अपनी संस्कृति की जड़ों में, उनके अंदर अपनी संस्कृति की जड़ें मजबूत होंगी। यानी वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के विषय में भी काफी सचेत, सतर्क, सावधान होंगे, अंधाधुंध अनुसरण करने वाले नहीं होंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, सजग होंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, लेखक कहता है कि आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के मात्र 7 वर्ष के बाद, द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डिनिग्रेशन, यानी ये भावना राष्ट्रीय स्तर पर कि हमारी संस्कृति बहुत ही दीनहीन है, बहुत हम पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, हम सबसे पीछे हैं, बहुत गरीब हैं, हम दीनहीन हैं, ऐसी भावना एंड फैनेटिकल कल्चरल चिवनिज्म आर डिसअपियरिंग,
और ये भावना कि हमारी संस्कृति ही सर्वोपरि है, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बढ़ करके कोई नहीं है, ये दोनों भावनाएं समाप्त हो रही हैं। क्योंकि ये दोनों भावनाएं अच्छी नहीं हैं, ये दोनों भावनाएं विकास में बाधक हैं, यह दोनों भावनाएं नहीं आनी चाहिए। हम हमेशा जीवन में अपने को सबसे पीछे और दीनहीन समझें तो क्या होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम हमेशा दबे कुचले रहेंगे। और हम ये समझें कि बस मैं सर्वोपरि हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, ये भी नहीं है, तब भी हमारा विकास रुक जाएगा, क्योंकि तब हमारे अंदर अभिमान उठ जाएगा, जग जाएगा। इसलिए ये दोनों भावनाएं हमारे देश से समाप्त हो रही हैं। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टाकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। आज हिंदू सभ्यता जो है वह संश्लेषण के अपने सबसे चमत्कार को, चरमोत्कर्ष चमत्कार को प्रदर्शित कर रही है। यानी हम संश्लेषण के चमत्कार को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी अन्य सभ्यताओं को अपने में मिला रहे हैं। इन द पास्ट, अतीत काल में, इट हैज रिसीव्ड, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने रिसीव्ड, प्राप्त किया, एडाप्टेड, स्वीकार किया, एंड डाइजेस्टेड, पचा लिया, हमने स्वीकार किया, अपने अनुकूल बनाया और उसे पचा लिया। ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स, भिन्न भिन्न सभ्यताओं को हमने अपने में समेट लिया, अपने में मिला लिया। उदाहरण के लिए इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तुर्किश, पर्शियन एंड अरब, यानी इतनी सारी सभ्यता को, इतनी सारी संस्कृतियों को हम अपने में अतीत काल में मिला लिए। यानी भारतवर्ष में इतनी संस्कृतियां मिलती हैं। विथ ईच न्यू इन्फ्लुएंस, और इन प्रत्येक इस नए प्रभाव में, यानी जब जब ये संस्कृतियां हमारे देश में आईं, इसमें से एक ही बार तो सभी नहीं आई, क्रमशः आईं, तो जैसे जैसे ये आईं, इट हैज़ सम व्हाट चेंज्ड, तो इसने कुछ न कुछ हमें जरूर प्रभावित किया और कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ। यानी इनके आने से जरूर थोड़ा बहुत हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे ऑफ एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और आज हमारी संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने के रास्ते पर खड़ी है। यानी आज हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति को अपने में एसिमिलेट कर रही है, माने समावेश कर रही है, मिला रही है। तो इस पैराग्राफ में लेखक जो है भारतीय संस्कृति के महत्व के विषय में लिखा है कि हमारी संस्कृति क्या है, इसका क्या महत्व है, और भारत कैसे तमाम समस्याओं को झेलते हुए भी अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहा है, किए हुए है। आप देखें, नाउ इन दिस पैराग्राफ the writer says that politically and economically we have so many problems. It means India is now facing so many difficulties related to our economy, politics and society and other problems. We are undeveloped. India is undeveloped country, and now we have to set up our existence, because we have got freedom after a long gap, and so we have so many problems to face. So no one can foretell about the future of India, because India has to face so many problems. So whatever will be the future of India, nobody can say it in any certainty. So there is no certain future of India. But one thing is very safe to foretell about India,
one thing is, one thing can be foretold about India, that whatever the future of India may be, but the coming generation of India will not be the blind supporter and follower of European cultures. They will not follow, they will not accept European cultures blindly. They would think about the benefit or loss of adopting the European culture, of adopting the Western culture. They will not accept it, that due to this reason that it is Western culture, it is very developed culture. They will, first of all, the coming generation of India would think about the benefit and loss, about the goodness and evils related to European culture. And they will be the writer says that people of our culture, people of our country, means Indian people, will be rooted in their traditions and in their culture. They will be aware about the tradition and culture of India. They will be cautious about the goodness of Indian culture. They will not be the blind follower of European culture. They will, people of Indian or the coming generation of India would be aware of the continuity of Indian culture and tradition. And the writer says, after 7 years of independence, this feeling that Indian culture is very trivial, mean, backward, poor, this feeling and this feeling that Indian culture is superior to all, both the feelings are disappearing, because both the feelings are harmful. Both the feelings check the free development, free progress of a country. So both the feelings are disappearing. If we think we are mean, we are trivial, we are very poor, we cannot do anything. And if we think that we are superior to all, the result is that we would be proud of ourselves and we would do nothing. Our progress will stop. So both the feelings are disappearing. And the writer says that Hindu civilization is at present the Hindu civilization is at the act of performing its miracle feat of synthesis. It means our culture is adopting and receiving the goodness of other culture. He says that in ancient time our country
our culture, Indian culture, received, adopted and digested elements of many different cultures. For example, we adopted Indo-European, Mesopotamian, Iranian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian and Arab. We adopted all these, we adopted the elements of all these cultures. And whenever any of these culture came in India, it influenced, it made somewhat change in Indian culture. It left its influence, and at present our culture is assimilating the culture of the West. It means we are adopting Western culture, but we are not blind. We are not blind adopter of Western culture. We are adopting whatever are good for us. इस प्रकार मैंने आपको ये बताया। अब इसके आगे वाला जो है, अब चौथे वीडियो में यह पाठ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।